हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगल आईएएस। ईगल एनरिचमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। ईगल एनरिचमेंट का एक एनवायरमेंटल सीरीज है और उसमें हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स कंजर्वेशन इन इंडिया। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना ये अंडर आर्टिकल 48A एक गवर्नमेंट का ड्यूटी है, तो उसको अपन बोलते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में गवर्नमेंट के ऊपर क्या किया है, ड्यूटी किया है टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट दी वाइल्ड लाइफ, ये किसका ड्यूटी है? गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत क्या बनाए थे, लेजिस्लेशंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज डब्ल्यूपीए, ये 1972 में आया। तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे लेजिस्लेशंस बनाए हैं फॉर कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का पर्पस क्या है? हम चाहते हैं इंडिया में बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अच्छे से हो। तो इसके लिए हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो वाइल्ड लाइफ को थ्रेट क्यों है? तो वाइल्ड लाइफ को थ्रेट है एक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ह्यूमंस डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? प्लेस वेयर द एनिमल्स रिसाइड। तो एनिमल्स का हैबिटेट ही खत्म हो जाएगा तो वाइल्ड लाइफ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट रीजन क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। लास्ट फ्यू सेंचुरीज में हमने डिफॉरेस्टेशन बहुत हाई लेवल पे किया है, डैम्स बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए डिफॉरेस्टेशन भी एक मेन रीजन है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन नेचर कैसे ग्रीडी है, तो ग्रीडी नेचर है तो हम एनवायरमेंट से हद से ज्यादा क्या कर रहे हैं? एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या हो रहा है? हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। एक रीजन है पोचिंग। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वाइल्ड लाइफ में, उनके बहुत कुछ ना कुछ यूजेस होते हैं, तो उनको इलीगली किल करना, ये इंडिया में पोचिंग के बहुत रीजंस है। पोल्यूशन है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन बहुत सारे एक्वाटिक लाइफ या टेरेस्ट्रियल लाइफ क्या हो रही है? खत्म हो रही है। ये भी हमारा क्या है? एक डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट का साइन है। और लास्ट में क्लाइमेट चेंज। ऐसे वेरियस वेज है जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है। और गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी है डीपीएसपी में टू प्रोटेक्ट सेफगार्ड दी वाइल्ड लाइफ। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या किए हैं? प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं फॉर कंजर्वेशन। तो प्रोजेक्ट्स कौन से है? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट का उसमें इनिशिएटिव है, वो हमें पता होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बेसिकली आपको याद रखना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता क्या है? इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए? वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट। और हैबिटेट ही प्रोटेक्ट हो जाएगा तो ओवरऑल स्पीशीज क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज। और प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, वो जो स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं? एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, लायन, स्नो लेपर्ड, चीता, हंगुल, क्रोकोडाइल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड डॉल्फिन। ये सब एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट है जो बेसिफिकली क्या कर रहे हैं? हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे स्पीशीज होते हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ये वन ऑफ द फ्यू फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं टू प्रमोट टू प्रोटेक्ट कीस्टोन स्पीशीज। जो स्पीशीज का इंपॉर्टेंस उनके होने से या ना होने से फर्क पड़ता है, उनको बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। और कीस्टोन स्पीशीज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, उनको बोलते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम्स हम देखते हैं आज के लेक्चर में। ओके, तो पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट किया था, उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ये प्रोजेक्ट टाइगर क्यों है? प्रोजेक्ट टाइगर देखो, ड्रास्टिकली टाइगर एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। उसका पॉपुलेशन लास्ट फ्यू इयर्स में 70% से क्या हुआ है? ड्रास्टिकली फॉल हुआ है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अथॉरिटी है, उसका नाम है एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी बनी कब है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। तो एनटीसी का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट टाइगर। तो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या बनाए? टाइगर रिजर्व। तो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व में क्या किया जा रहा है? टाइगर्स को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो उस स्ट्रैटेजी का नाम है कोर बफर स्ट्रैटेजी। कोर बफर क्या होते हैं? ऐसे डेडिकेटेड एरियाज होंगे, उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अलाउड नहीं होगी। उसमें रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, कंट्रोल होगा। और उसके नियर बाय एरिया में
बफर एरिया में भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। साइंटिफिक पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए हम एक्टिविटीज अलाउड कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेवलपमेंट अलाउड नहीं होता। तो इसको बोलते हैं कोर बफर स्ट्रेटेजी। तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड टीम है, वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, और इसकी अथॉरिटी कौन सी है? एनटीसी है, और लॉन्च कब हुआ है? 1973। ओके, दूसरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। एलिफेंट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुए? ग्रेजुअली डिक्लाइन हुए हैं। उसके बहुत सारे रीजंस है, तो आपको समझना है कि इनको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री क्या कर रही है? मैनेज कर रही है। बहुत सारे रीजंस है, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने एक कॉरिडोर स्टार्ट किया है, इसका नाम है एलिफेंट कॉरिडोर। तो बेसिकली एलिफेंट्स मूव करते रहते हैं प्लेस टू प्लेस, तो उनको प्लेस टू प्लेस मूव होने में इनका हैबिटेट प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके लिए हमने क्या बनाया है? एलिफेंट कॉरिडोर। तो कॉरिडोर क्या होता है? सेफ पैसेज। इसमें मूवमेंट होता है एलिफेंट का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उनका हम हैबिटेट क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसका नाम है माइक। तो माइक क्या है? एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव है, उसका नाम है मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स को किल क्यों रीजन से किए जाते हैं, तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं, और ये पनिशेबल ऑफेंस है। इसके लिए गवर्नमेंट का कौन सा स्कीम है? माइक, दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम। एग्जाम में पूछ सकते हैं माइक प्रोग्राम किससे एसोसिएटेड है, तो आप बोलोगे प्रोजेक्ट एलिफेंट। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लायन। ओके, मोस्ट ऑफ द जो लायंस है इंडिया में वो गिर नेशनल पार्क में है, तो ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। तो एंडेंजर्ड उनका क्राइटेरिया आईयूसीएन में क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें ये एंडेंजर्ड आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। तो शेड्यूल 1 में जो भी स्पीशीज है उनको हाई प्रोटेक्शन होता है, तो उनके इसको ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन लायन और पर्शियन लायन, मोस्टली फाउंड इन, आपको पता है गुजरात में फाउंड होते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का क्या है? प्रोजेक्ट लायन। इनका पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम होने का रीजन है वेरियस डिजीजेस। इसको हम क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनका पॉपुलेशन ड्रास्टिकली फॉल हुआ है। ये मोस्टली फाउंड इन डचीगम नेशनल पार्क, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में है। तो इनको हमने प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है? एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ओके, अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट चीता, तो देखो 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया से चीता कंप्लीटली क्या हुआ है? खत्म हुआ है, एक्सटिंक्ट हुआ है, ये डिक्लेयर किया था। लेकिन रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुनो नेशनल पार्क, यह है मध्य प्रदेश में, इसमें नामीबिया से लाए हुए चीता क्या किए हैं? री इंट्रोड्यूस किए हैं। तो हम चाहते हैं जो एक टाइम हमारे बायोडाइवर्सिटी का पार्ट था चीता, उसको वापस से क्या किया जाए? रिस्टोर किया जाए। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट चीता। तो कौन से पार्क में? नेशनल पार्क में उसको री इंट्रोड्यूस किया है, कुनो नेशनल पार्क। और इंडिया ने कब डिक्लेयर किया था कि चीता एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? 1952 में। और इसके मेन रीजंस क्या है एक्सटिंक्शन ऑफ चीता? फर्स्ट रीजन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा लॉस ऑफ हैबिटेट, तीसरा लॉस ऑफ प्रे एंड इलीगल हंटिंग। तो इलीगल हंटिंग हो रही है, उनको लॉस ऑफ प्रे कम मिल रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ज्यादा लेवल पे हो रहा है, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट अंगुल, इसको ऑल्सो बोलते हैं कश्मीर स्टैग। तो कश्मीर स्टैग क्या है? इट्स अ स्टेट एनिमल ऑफ कश्मीर। तो अभी ये स्पीशीज भी क्या हुए? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्रास्टिकली इसका पॉपुलेशन क्या हुआ है? कम हुआ है। तो कश्मीर गवर्नमेंट ने अलॉन्ग विद WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इनके साथ क्या स्टार्ट किया था? प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में। तो वन ऑफ द क्या है? जो अर्लीस्ट प्रोजेक्ट है, उसमें से वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोजेक्ट है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद ये इसका स्पीशीज का रिस्टोरेशन नहीं हो रहा। इसका रीजन है कश्मीर में मिलिटेंसी। तो मिलिटेंसी की वजह से हम प्रॉपरली इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। ओके, तो प्रोजेक्ट हंगुल भी एक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल का पॉपुलेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है? फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल अलग होते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अलग होते हैं। इनके पॉपुलेशन ड्रास्टिकली क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। जैसे रिवर चंबल या बहुत सारे रिवर्स में घड़ियाल का पॉपुलेशन है, तो घड़ियाल अलग होती है, मगर अलग होती है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अलग होती है।
तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या है इनिशिएटिव्स है, उसका नाम है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। तो इनके ऊपर हम स्पेशल अटेंशन देंगे, ट्राई करें कि इनका पॉपुलेशन वापस से क्या हो, रिवाइव हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो ये स्टेट एनिमल है स्टेट बर्ड है राजस्थान का। ओके, लेकिन इनकी संख्या अभी हार्डली 125 से 150 में है, तो ये ड्रास्टिकली क्या हुए हैं, फॉल हुए हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसका नाम है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान ऑल्सो नोन एज गोडावन। आपको समझना है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, तो इसके मेन रीजन क्या है, थ्रेट क्या है इसको, हैबिटेट लॉस। जो पहले ग्रासलैंड होते थे, ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ये ग्रासलैंड गायब हो गए हैं, तो ग्रासलैंड मतलब हैबिटेट लॉस। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड, ओके, एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस, मतलब ह्यूमंस रिलेटेड जो भी डिस्टर्बेंसेस है, बिकॉज ऑफ दैट वो क्या हो रहा है, इनके स्पीशीज पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड पोचिंग, इनका इलीगल किलिंग हो जाता है। ओके, तो ये 2013 के सेंसस के हिसाब से 125 इंडिया में थे, तो इनको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। ओके, और एक हमारे पास एक विजन है, उसका नाम है इंडियन वन हॉर्न राइनो विजन 2020। तो 2020 विजन क्या है, जो वन हॉर्न राइनो जो एक टाइम पे इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में पाए जाते थे, आज आसाम में क्या हुए हैं, सीमित हुए हैं। इसका रीजन क्या है कि बाकी पार्ट से इनका क्या हुआ है, एक्सटिंक्शन हुआ है, खत्म हो चुके हैं। तो इनको वापस से क्या करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए आसाम गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो इसका नाम है इंडियन वन हॉर्न विजन 2020। तो करंटली फाउंड ये 4 नेशनल पार्क्स है, उसमें से एक है पैबिटोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। तो हम इनका क्या कर रहे हैं, इनब्रीडिंग करके इनका पॉपुलेशन बढ़ाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वन हॉर्न राइनो, तो उसका जो हॉर्न होता है उसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत क्या है, वैल्यू है, तो इसके लिए उसका पोचिंग होता है, इसके लिए उसका किलिंग होता है। तो हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स बना के क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे कीस्टोन स्पीशीज है, तो कीस्टोन स्पीशीज को हम वापस क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। इसके लिए जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, सेफगार्ड और टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, इसको हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, कम्युनिटी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी हमारी वाइल्ड लाइफ क्या होगी, प्रोटेक्ट होगी। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के क्या है, इनिशिएटिव्स है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो जो आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमने क्या देखे, इंपॉर्टेंट कंजर्वेशनल प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, लायन, स्नो लेपर्ड, हंगूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्पीशीज कैसे है, थ्रेटेंड। तो थ्रेटेंड स्पीशीज कौन से होते हैं, जो ज्यादा एंडेंजर्ड होते हैं। इनको हम अभी नहीं बचाएंगे तो नियर फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हो या एंडेंजर्ड हो या वल्नरेबल हो, उनको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये कौन से कैटेगरीज में आते हैं, थ्रेटेंड। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट के ऊपर ये क्या है, एक ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 48A। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है ओवरऑल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने से। तो गवर्नमेंट के वेरियस फ्लैगशिप स्कीम होते हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स को बोलते हैं फ्लैगशिप स्कीम, और उसके द्वारा वो की स्टोन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे एनवायरमेंटल सीरीज में और आपको नए चैप्टर्स, नए टॉपिक्स मिलते रहेंगे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए टॉपिक्स के लिए आप मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, और लाइक और कमेंट करो। आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए सिविल सर्विसेज के, आप कमेंट में हमें बता दो। थैंक यू।